हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, देखते ही देखते मकर संक्रांति का त्यौहार आ गया है, तो आप सभी के लिए मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी हम मकर संक्रांति के विषय में। तो दोस्तों, संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष में अपनी संस्कृति, सभ्यता, धार्मिक पर्व त्योहार के मामले में अलग पहचान रखता है हमारा भारत देश। दोस्तों, भारतीय दैनिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में कोई ना कोई त्यौहार अवश्य ही पड़ता है। इस सभी त्योहार में मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म के लोगों का एक मुख्य पर्व कहलाया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए आज का पर्व मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, यह मकर संक्रांति का पर्व दोस्तों जनवरी के 14 या 15 तारीख को पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मकर संक्रांति का इतिहास, महत्व और उसको जानने का प्रयास करते हैं, जो आपके धर्म विचारधारा में विकास में उपयोगी साबित होता है दोस्तों। और ये आपके विकास में आज ये मकर संक्रांति का पर्व उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग में मकर संक्रांति पौष मास में पड़ता है। मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी मनाया जाता है। दोस्तों, तमिलनाडु में यह त्यौहार पोंगल के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बिहार में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस दिन लोग तिल, गुड़, चिवड़ा तथा चावल का दान देते हैं। दोस्तों, यदि इस साल कोई अपने मकर संक्रांति के दिन तिल का, गुड़ का, चावल का यदि दान करता है, तो वो अधिक होकर हमें अधिक मात्रा में उसका हमें पाप पुण्य मिलता है और हमारे पाप कटते हैं। दोस्तों, बच्चे इस दिन खूब पतंग उड़ाते हैं और खूब देसी गुड़ के चने, दाल, कुल्फा और अनेक मिठाइयाँ, लड्डू हैं, तिली के लड्डू हैं, खूब खाते हैं और खूब पतंग उड़ाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं दोस्तों। और हमारे भारत में तो ये परंपरा ही रही है, कोई भी त्यौहार हो बस हमें इंजॉय करने मिल ही जाता है। हम हर त्यौहार में खुश हो लेते हैं दोस्तों, हमें तो मौका चाहिए खुश होने का। और दोस्तों, मकर संक्रांति पर हिंदुओं द्वारा गंगा स्नान एवं दान देने की मुख्य परंपरा रही है। दोस्तों, ये सदियों से चली आ रही है, तो इस दिन हमें गंगा स्नान करना चाहिए। अपने घर में यदि आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो 1-2 ड्रॉप्स आप गंगा जल के या नर्मदा जल के या जो भी आपके पास जल अवेलेबल हो, उसे आप 1-2 ड्रॉप बाल्टी में डाल दीजिए और उससे स्नान करिए। दोस्तों, इससे आपका पुण्य मिलेगा आपको कि आपने कहीं नदी, तालाब या जलाशय में जाके आपने स्नान किया है। दोस्तों, यदि आपके लिए लग रहा है कि मैं नहीं जा सकती, यदि ये इम्पॉसिबल है, तो आप घर में ये उपाय कर लें और नहाने के पानी में आप 1 चम्मच नमक ज़रूर डाल लें दोस्तों। इससे आपके जीवन में बरकत आएगी। दोस्तों, प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम तट पर विश्व के सबसे बड़े स्नान मेले का आयोजन इसी दिन से आरंभ होता है। दोस्तों, ये शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये कुछ ऐसे तीर्थ हैं जो तीर्थों में श्रेष्ठ है, जिसको हम बोलते हैं प्रयागराज। दोस्तों, यहाँ तीनों नदियों का संगम होता है दोस्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती। इस तट पर दोस्तों सबसे बड़े स्नान का हमारे भारत देश में परंपरा रही है। आज के दिन से इसमें आयोजन होने लगता है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन माँ गंगा सागर में जाकर मिली थी। ये गंगा मैया है हमारी, जो आज ही के दिन जाकर गंगा सागर में इनकी धारा मिलती है दोस्तों, जिससे इनका अलग अलग पानी देखने को आज भी मिलता है। आप जाएंगे तो आपको अलग अलग धाराएं दिखती हैं और संगम की अलग अलग धाराएं दिखती हैं। आप कभी भी जाएं या जो गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के दिन गंगा सागर से हमारी गंगा मैया का संगम होता है, जो जाके इस धारा में मिल जाती हैं। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान को सबसे पवित्र माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत हो जाती है। इस दिन से आप अच्छे काम कर सकते हैं। किसी को भी कुछ यदि नया काम शुरू करना है तो वो कर सकते हैं, कुछ लेने का सोच रहा है तो वो कर सकते हैं, शादियों का सीजन चालू हो जाता है दोस्तों, तो इस दिन से आप मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन महाराष्ट्र में सुहागिन महिलाएं अन्य महिलाओं को गुड़ और तिल का दान स्वरूप भेंट करती हैं। दोस्तों, कई जगह आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं महाराष्ट्र में, ये परंपरा रही है कि वो गुड़ है, तिली की चिक्की है, गुड़, तिल, दान, ये सब अन्य सुहाग की चीज़ें जो रहता है, हरी चूड़ियाँ, ये सब दान करती हैं दोस्तों। और गुड़ का महत्व ही है, ठंडी आती है तो हम लोग गुड़ की चीज़ें बनाते हैं, तो ये महिलाएं महाराष्ट्र में ये फेमस है, तो वहाँ पर दान करती हैं, सुहागन महिलाओं को बुलाकर ये चीज़ें डालती हैं इनकी
होली में। दोस्तों तमिलनाडु में यह त्यौहार 4 दिनों तक पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है, शायद आपको पता भी होगा। काफ़ी लोग मेरी वीडियो वहाँ से सुन भी रहे होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग और स्पेशल क्या क्या करते हैं। इस दिन पश्चिम बंगाल में दोस्तों गंगा सागर संगम में विशाल मेले का आयोजन होता है दोस्तों। यहाँ पर पूरे देश से लोग स्नान करने के लिए आते हैं दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन को दिया दान मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का आधार बनाता है दोस्तों। आज के दिन हमारे लिए ये मुख्य हमारी परंपरा ही रही है दोस्तों कि आज के दिन हमारे लिए दीपक दान जरूर करना ही चाहिए दोस्तों हिंदू धर्म में शास्त्र की मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य मकर राशि में सूचक अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आज के ही दिन जाते हैं दोस्तों। जब शनिदेव रहते हैं तो आज के दिन पिता अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं, मतलब शनि महाराज से मिलने के लिए सूर्यदेव जाते हैं दोस्तों राजस्थान की सुहागिन महिलाएं किसी सौभाग्य रूपी वस्तु का 14 की संख्या में ब्राह्मणों को दान देती हैं। 14 ब्राह्मणों को बुलाकर दान देना पड़ता है जो वो देती हैं। दोस्तों हर जगह हर रीति रिवाज अलग अलग हैं, तो हर रीति रिवाज से हमारे भारत देश में त्यौहार दोस्तों मनाया ही जाता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि जम्मू कश्मीर में राज्य में इस पर्व को उत्तरायण और माघी संगरांद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बुंदेलखंड में भी संक्रांत कहते हैं, मकर संक्रांति को संक्रांत कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राज्य में उत्तरायण और माघी की ये जो तिथि आती है उसको संक्रांत के नाम से जानते हैं। इस पर्व पर दोस्तों लगभग सभी लोगों के घर में दाल चावल एवं सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी जैसे खिचड़ी बनाते हैं वो पकवान ज़रूर बनता है। इसी का हम भोग लगाते हैं और यही दोस्तों खाते हैं और यही प्रसाद के रूप में भी आप वितरण करा सकते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में आज की युवा पीढ़ी मोबाइल द्वारा एक दूसरे को ग्रीटिंग मैसेज भेजते हैं एवं शुभकामनाएं देते हैं दोस्तों आज के दिन दीपदान का बहुत महत्व है। कुछ चीज़ें हमें ऐसी ज़रूर करना चाहिए दोस्तों कि आज के दिन हमारे लिए जो हमारा जो दीपदान है, स्नान है, दान धर्म कर्म है, जो आज के दिन जो लोग करता है, जो मनुष्य ये आज के दिन करता है दोस्तों, उसको दोगुना होके उसका 1000 गुना जाकर हमें फल प्राप्त होता है दोस्तों। कहते हैं कि कभी किसी को मतलब दूसरे जन्म में यदि कोई कुछ पूजा पाठ दीपदान कुछ भी नहीं करता है जो लोग, और कितने सुखी और खुश क्यों हैं और इतने अमीर घर में पैदा हुए हैं और इतने खुश क्यों हैं, वो लोग तो ये नहीं करते। तो दोस्तों ये इसी की यही मान्यता है कि पिछले सारे जन्मों के हमारे 10 जन्मों के पाप कटकर नष्ट हो जाते हैं। जो लोग आज के दिन सुबह मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें, इसके बाद आप पूजा करें, इसके बाद आप दीपदान सब कुछ ध्यान करने के बाद आप आज के दिन किसी भी टाइम दीपदान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, चावल की खिचड़ी दान कर सकते हैं और भी अनेक आप पुण्य धर्म कर्मों की चीज़ें कर सकते हैं। तो आज के दिन का ये पर्व मनाया जाता है। ख़ास क्यों माना जाता है? आज के दिन खास इसलिए माना जाता है दोस्तों कि आज के दिन किया हुआ दान धर्म कर्म दीपदान हमें 1000 गुना होकर वापस हमारे पास ही आता है। आपने किया है तो आपके पास तो आएगा ही, और यदि आपने करने के बाद आप किसी प्रकार से आपका दूसरा जन्म भी है यदि हो गया है, यदि आप नहीं कर पाए इसका आप वो नहीं कर पाए, आप भोग नहीं कर पाए और करते जा रहे हैं यदि आप ये चीज़ें, तो आपको इस जन्म में तो मिलेगा ही साथ आपको अगले जन्म में भी इसके डबल दुगने बेनिफिट मिलेंगे। तो कहते हैं ना कि कोई कितना खुश है, ये लोग तो करते नहीं होंगे। तो यही समझने वाली चीज़ है, उनका पिछले जन्म का किया हुआ दान पुण्य धर्म कर्म आपको इस जन्म में मिलेगा। जो कि आप नहीं करते तो वो आपको इस जन्म में भी आपको सूद सहित मिलेगा, आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों निम्न तथ्यों से इससे निर्धारित होता है कि भारत जैसे महान धार्मिक एवं सांस्कृतिक देश में त्योहारों का कितना बड़ा महत्व होता है दोस्तों। और अपनी संस्कृति को सृष्टि में जिंदा रखने में यह त्यौहार सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं दोस्तों। हमारे यही त्यौहार होते हैं जो हमारे संस्कृति को सभ्यता को एक करने में सारे त्यौहार एक अलग अलग भूमिका निभाते हैं दोस्तों प्रत्येक त्यौहार में हमें कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलता है। ये कुछ ना कुछ हमें सिखाकर ही जाते हैं और अपनी संस्कृति के प्रेम में और भावना को जागृत करते हैं दोस्तों। और दोस्तों मकर संक्रांति के अलावा
आप मतलब भारत के अलावा नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड एवं श्रीलंका में भी ये त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है। काफ़ी ऐसे देश के साथ हमारे विदेश भी हैं जो काफ़ी जगहों पर ये त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारे धर्म में जो भी देवी देवता हैं, त्यौहार हैं दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है, ऐसी जगह है जो ये सब त्यौहार दोस्तों मनाए जाते हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि मकर संक्रांति पर पूछे जाने वाले आखिर ये सवाल होते हैं कि प्रयागराज में होने वाले माघ स्नान को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, इसको इन्हीं सब संगमों को दोस्तों महाकुंभ कहा जाता है। तो यही सब संगम जब मिलते हैं तो ये कहलाता है महाकुंभ। तो दोस्तों भारत के अलावा किन किन देशों में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया है। हमारे भारत के अलावा दोस्तों काफ़ी देशों में भी ये त्यौहार मनाया जाता है, और ख़ासकर जो इंडियंस जो विदेश में शिफ्ट हो गए हैं तो वो तो मनाते ही हैं, लेकिन काफ़ी लोग विदेशी भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत इंटरेस्ट और रुचि रखते हैं तो वो लोग भी मनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड एवं श्रीलंका में भी ये मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ छोटी सी जानकारी हमारे त्यौहार के बारे में दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई होगी दोस्तों। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो शेयर करें, दूसरों तक भी, अपने तक ना रखें ताकि उन्हें भी अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। और प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे मनाते हैं, कहाँ से है, जो मैंने आपको बताया क्या यहाँ क्या होता है। प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी मकर संक्रांति, बाय बाय।